बेहतरीन और शानदार प्रस्तुति रही। क्या है इसका थोड़ा सा जो आपने हालांकि शॉर्ट में दिखाया, लेकिन क्या इसका वृत्तांत रहता है और क्या? देखिए, ऐसा है, जब भी हम नंदा की बात करते हैं तो पहाड़ की उस बेटी और उस बहन की बात करते हैं जो आज भी पहाड़ों के ऐसे बीहड़ और पिछड़े इलाकों में है जहां शिक्षा भी नहीं पहुंच पाई है, जहां स्वास्थ्य अभी नहीं पहुंच पाया है, जहां तक पूरी सुविधाएं अब तक नहीं पहुंच पाई है। और आप सब जानते हैं कि पहाड़ में सबसे कठिन जीवन अगर किसी का है तो वो यहाँ की स्त्री का है। और नंदा की जब बात होती है वो स्त्री के जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाली कहानी है। हम इस कहानी के माध्यम से हर बार यही बात करते हैं कि जब तक हम अंतिम उस स्त्री तक, अंतिम उस बहन तक, अंतिम उस बेटी तक नहीं पहुंचे जो कि समाज की रीढ़ है, जब तक वो शिक्षित नहीं होगी, जब तक उसको सुविधाएं नहीं होंगी, जब तक उसको जल जंगल जमीन की मौलिक सुविधाएं जब तक प्रदान नहीं होंगी, तब तक नंदाएं इस देवभूमि में इसी तरह से उपेक्षित रहेंगी, दमित रहेंगी। बालिका को उसके ब्याहने से पहले सुशिक्षित किया जाए, सुपठित किया जाए और इतना ज्ञान, इतना इल्म उसको दिया जाए कि अपने ससुराल में वो अपने संघर्षों से एकल रूप से लड़े, किसी तरह के कष्ट वो न भोगे। आज भी ससुराल के कष्टों से भोग करके कई बेटियां, कई बहनें, कई बहुएं आत्म पलायन कर जाती हैं। तो ये नंदा की कथा है, ये सिर्फ एक मनोरंजन नहीं है, ये लोक संस्कृति के आलोक में छुपा हुआ एक ऐसा दर्शन है जिसमें हमें ये कहा गया है, जिसमें कह जाने की कोशिश है कि अपनी बेटियों को सुशिक्षित करें, सुपठित करें, उनको पूर्ण ज्ञान से लबालब करके हम भेजें। यही उनका दहेज के रूप में हमारा द्वारा दिया गया दान भी है। लेकिन जो संस्कृति है उसके बारे में जो नई पीढ़ी बहुत कम जानती है। ये जो आपने वो लोक कथा दिखाई इसके बारे में हालांकि जी नई पीढ़ी कैसे हम उसको परंपरा से और ये इसी तरह से, इस तरह के जो राष्ट्रीय उत्सव जब होते हैं, इस तरह से जब आयोजन होते हैं, राज्य के उत्सव होते हैं, इन उत्सवों पर इस तरह के कार्यक्रम इसलिए प्रासंगिक हैं कि स्कूल के बच्चे, जो आज की तरुणाई है, जो आज की पीढ़ी है, वो अपने इस संस्कृति से मौलिक रूप से इससे रूबरू हो सके, जान सके कि ये नंदा के जो जागर हैं, नंदा के जो गीत हैं, मूल रूप से कहाँ से लाए गए हैं, किन कथाओं से लाए गए हैं। और जब ये बच्चा जानने की कोशिश करेगा तो अपने उस मिथक को भी जानने की कोशिश करेगा। और जब भी हम इस तरह की कथाओं का प्रदर्शन करते हैं, इस तरह की कहानियों का प्रदर्शन करते हैं, तो बहुत से ऐसे प्रश्न करने वाले बच्चे भी हमारे पास आते हैं कि हमें बताइए, हमने तो सिर्फ नंदा के बारे में सुना है लेकिन इसके मिथक के बारे में नहीं सुना। तो ये जो कथा है बहुत लघु रूप से हमने दिखाई, लेकिन इसका विराट रूप देखेंगे तो पूरे पहाड़ का दर्शन है जिसमें लोक संस्कृति की समग्रता है।